हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथन में अवेलेबल प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्क्रीन में कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का कोई तरीका होता है। या तो हम डबल कोट्स के अंदर इस तरह से हेलो पाइथन लिख सकते हैं, या दोनों तरफ सिंगल कोट्स के अंदर हेलो पाइथन लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ स्पाइडर ओपन कर दिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, और इसको मैं रन करा देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने रन कराया, ये आपको आउटपुट में आ गया हेलो पाइथन। अब इसके बाद बिल्कुल यही चीज़ मैं सिंगल कोट्स में भी लिख करके देखता हूँ कि उसमें क्या आउटपुट आता है। इसके लिए मैंने फिर से लिख दिया प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन सिंगल कोट्स, और फिर से मैं वही लिख देता हूँ हेलो पाइथन, PYTHON, हेलो पाइथन। इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या आता है आउटपुट। देखिए, यहाँ भी आउटपुट सेम आया, बट यहाँ देख रहे 2 बार हेलो पाइथन आया। ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। आप जितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे उतनी बार आपको अलग अलग प्रिंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक हैज़ लिख दूंगा, हैज़। ठीक है, ये हैज़ लिखने से क्या हुआ, हैज़ लिखने से ये पूरा लाइन जो है एज ए कमेंट पाइथन ट्रीट करेगा। मतलब उस लाइन को अब पाइथन एक्सिक्यूट नहीं करेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ जो है एक तरफ सिंगल कोट्स एक तरफ डबल कोट्स लिख के एंटर किया, तो ये एरर आ गया EOL, मतलब एंड ऑफ लाइन एरर। ये लाइन में एरर है। तो जब भी आप यूज़ करोगे, या तो दोनों तरफ डबल कोट्स यूज़ करना होगा, या दोनों तरफ सिंगल कोट्स। अगर एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल करते हो तो आपको एंड ऑफ लाइन एरर आएगा। देखिए, मैं यहाँ हटा के कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही आउटपुट आ गया दोबारा से। ठीक है, हम अगर चाहे तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिंगल कोट्स में लिख दिया माई, रन कराया, देखिए आ गया हेलो माई पाइथन। तो या तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं। अब मैंने दोनों तरफ जो डबल कोट्स दिया है उसको मैं सिंगल कोट्स में चेंज कर देता हूँ। मतलब दोनों तरफ सिंगल कोट्स और बीच में भी सिंगल कोट्स। तब देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। एरर आना चाहिए शायद, रन करके देखता हूँ मैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स। तो आप सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डबल कोट्स अब लगा देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर। ये क्या आउटपुट आता है देखते हैं, रन करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने रन किया ये आउटपुट सही से आ गया है। तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब मैं स्ट्रिंग के अलावा कुछ नंबर प्रिंट करके देखता हूँ। जैसे कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, पैरेंथेसिस दे दिया, फिर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे 12, 2, 0, 1। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ क्या होता है। देखिए, इसका आउटपुट आया है 12201। ऊपर हेलो माई पाइथन भी आया क्योंकि मैंने ऊपर जो है कमेंट नहीं किया है। मैं हैश लगा दिया, उसके आगे कमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे जहाँ आउटपुट मेरा आ रहा है, यहाँ पे 12, 2, 0 और 1 के बीच में यहाँ गैप है। जबकि मैंने वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा लिखा है, बट यहाँ गैप आ रहा। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह आउटपुट आए कॉमा के साथ, तो मुझे क्या करना हो। यहाँ हम यूज कर सकते हैं सेपरेटर आर्गुमेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं SEP इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी यहाँ पे पास करेंगे वो एज ए सेपरेटर काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमा, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में भी कॉमा आ गया है सबका। यहाँ मैं अगर चाहूँ डैश लिखने का, रन कराता हूँ, देखिए सबके साथ डैश आ गया। तो सेपरेटर जो होता है हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के बीच में सेपरेट। जैसे मैं यहाँ पे डबल स्ट्रिक्स डाल देता हूँ और रन कराता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखिए, यहाँ पे भी जो है डबल स्ट्रिक्स सेपरेट हो गया। ये पूरा जो मेरा नंबर था वो आपस में सेपरेट हो गया है, यही डबल स्ट्रिक्स है। तो सेपरेटर का यूज़ आप कर सकते हो अगर नंबर के बीच में सेपरेट करना चाहते हो कुछ। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ \n। ये क्या करेगा, देखिए इसने क्या किया, सबको न्यू लाइन में जो है चेंज कर दिया।
ये सारा जो आउटपुट आया है डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आउटपुट आया है। अब मैं यहाँ यूज़ करता हूँ बैकवर्ड स्लैश टी का। तो यहाँ टी जो यूज होता है वो टैब देने के लिए यूज होता है। जैसे ही मैं रन करूँगा, देखिए ये एक टैब का दूरी मिल गया, दोनों तीनों जो भी आपका कैरेक्टर्स है सबके बीच में। 12 के बाद एक टैब, फिर 2 के बाद एक टैब। तो इस तरह से आप बैकवर्ड स्लैश टी लिख सकते हो अगर टैब देना है आपको एलिमेंट्स के बीच में तो। अब मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ सेपरेटर में कॉमा डाल देता हूँ और उसके बाद कॉमा दे करके कुछ और नया वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे मैं 15 लिख देता हूँ। अब ये क्या होना चाहिए, मैं देखता हूँ रन करके। रन किया मैंने, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। मतलब है कि आप पहले जो भी वैल्यू असाइन करना है सेपरेटर से पहले लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, मैं सेपरेटर के साथ मैंने जो है बैकवर्ड स्लैश एन लिखा था, तो ये आउटपुट आया था मेरा 12 2 0 1 डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे। यहाँ मैं एक और फंक्शन लिख सकता हूँ, यहाँ पे एंड। एंड अगर मैं लिखता हूँ और यही बैकवर्ड स्लैश एन है, रन किया, देखिए दोनों में आउटपुट आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। सेपरेटर के साथ न्यू लाइन में जो है वो सारा एलिमेंट आया था, बट एंड जब मैंने लिखा तो वो एक ही लाइन पे और सारा एलिमेंट आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंड जो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट के अंदर एंड में बैकवर्ड स्लैश एन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चूँकि पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स यहाँ पे जो भी इनबिल्ट आपका कीवर्ड होता है उसको हमको केस सेंसिटिवली लिखना पड़ता है। मतलब कैपिटल को कैपिटल, स्मॉल को स्मॉल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट 10 20 30, रन किया मैंने, 10 20 30 आ गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ प्रिंट का मैं पी को कैपिटल करके रन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने रन किया ये जो है एरर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि पाइथन में जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो भी कीवर्ड है उसको हमको केस सेंसिटिव में ही लिखना है, उसी केस में लिखना है जिस केस में पाइथन में ऑलरेडी वो डिफाइन किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।